नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम जानेंगे जो यूपीएसआई की बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आउट हो गया है 2025 का। तो उसमें आपने सभी डिटेल देख भी ली होगी, पर बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि वह बच्चे जो अपेयरिंग है यानी कि उनका लास्ट ईयर है, तो वे क्या बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो उसी विषय में हम इस वीडियो में बात करेंगे। या कौन सी ट्रेड के, जैसे कि कुछ बच्चे बीएससी जिन्होंने बीएससी कर रखी है या बीए कर रखा है या बीटेक, तो वे भी बच्चे जानना चाह रहे हैं कि अगर किसी, जैसा मान लीजिए कोई बीए वाला बच्चा है और कोई बीटेक वाले बच्चा है, तो क्या बीटेक वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी? तो इसी विषय में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये वाला एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है यूपीएसआई में, तो उसी विषय में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे अगर कोई क्लास लेता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और आप किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अब अपना हम किसी और टॉपिक पे भटके बिना सीधे हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो कोई ये नोटिस जो है ऑफिशियल है, आप जैसा कि जानते हैं, मैंने इसमें कटिंग कटिंग लेकर के आया इसी वजह से, क्योंकि आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल एक ही पॉइंट को देखना चाहते हैं, तो उसी वजह से है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो देखो, हम इसमें जानेंगे कि या बीटेक या बीए वालों को कुछ अंतर होगा या फिर अपेयरिंग वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वे बच्चे आप सभी ध्यान से सुने और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना ना भूलें। ठीक है, अगर हम इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें, देखो मैं पहले बता दूं, आप इसके नोटिफिकेशन को भी पढ़ना पूरी तरीके से। जो चीज़ समझ में नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पता कर सकते हैं। देखो, आपका भी कर्तव्य बनता है कि पहले आप उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और उस चीज़ को देखें, समझें। देखो, किसी भी शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होता कि केवल आप सरकारी नौकरी ले लें। ठीक है, एक अच्छा जीवन भी जीने के लिए शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप भी नोटिफिकेशन को जानें, समझें, पढ़ें और डाउनलोड करें जरूर ध्यान से। ठीक है, अगर हम शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो इसमें दे रखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। देखो, सरकार को इस बात से मतलब नहीं है कि आपने बीए कर रखा है या बीटेक या बीएससी। आपने केवल स्नातक की उपाधि धारण कर, उपाधि हो या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, या फिर आपका स्नातक के समकक्ष कोई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई डिग्री या अर्हता हो, ठीक है, तो वो भी चलेगी। आप समझ गए होंगे कि आप बीटेक या एमटेक, उससे कोई मतलब नहीं है। आप बीए वाले हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, दोनों को वरीयता एक ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बीटेक वाले को कुछ ज़्यादा कुछ नंबर मिल जाएंगे, नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गए होंगे ये बात कि आप चाहे बीए कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो या बीएससी कुछ भी कर रखा हो, आप इसी के लिए एलिजिबल होंगे। और कोई भी ऐसी वरीयता नहीं है कि बीटेक वाले को प्रथम और बीए वाले को सेकंड या लास्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल कि बच्चे जो पता कर रहे हैं कि अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, तो उनके लिए है, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। देखो, आप इस बात को मैं जोर देके क्यों कह रहा हूँ, उसका रीजन आप समझें। पहले तो अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए, यानी कि अपेयर्ड हुए, ठीक है, अथवा सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। देखो, आपके पास इस बात का जो मोटा मोटा अर्थ है वो मैं आपको समझा रहा हूं, वो ये है कि देखो, आपका यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। देखो, आपके पास अभी तक रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल ईयर में तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसका मुताबिक आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे इस बात को परेशान हो रहे होंगे कि उनका रिजल्ट अभी आने वाला है, हालांकि जो जनरली सभी का एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, लेकिन कुछ का किसी कारण बस अटका हुआ है। तो क्या वो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं कि उनका आने वाला है कुछ समय बाद, तो क्या वे बच्चे भर सकते हैं? तो नहीं, जब तक, देखो इसमें साफ साफ लिखा, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके समय उसके पास होना, उपलब्ध होना चाहिए। अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि आप लास्ट ईयर के एग्जाम दे रहे हैं तब भी आप इसमें अपेयर नहीं कर सकते। तो जिन्होंने कर रखा है ग्रेजुएशन वही बच्चे इसमें पात्र हो सकते हैं या जिनका रिजल्ट अभी तक आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट कि आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षणिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी को होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। देखो, अब ये बात ऐसा है कि आवेदन पत्र का
प्रदर्शिता शैक्षणिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी को होगा और उसका जो निर्णय लेगा वो भर्ती बोर्ड लेगा। ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो ये, जैसे कि मान लीजिए कि 2 बच्चों के सेम नंबर हैं। अब भर्ती बोर्ड किसे एक्सेप्ट करेगा, तो उस विषय में ये बात है। अब इसे आप ध्यान से सुने कि अधिमानी अर्हताएँ, जैसे अधिमानी अर्हताएँ के कोई अंक नहीं होंगे, ठीक है? बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता, देखो अधिमानी यानी कि एक्स्ट्रा जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है? उसके कोई जो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बच्चे हैं, उसके पास एक के पास ग्रेजुएशन भी है और एक दोनों के पास ग्रेजुएशन है, पर एक बच्चे के पास कोई ऐसा डिप्लोमा है, जैसे कि नेलिट द्वारा यहाँ पर दे रखा है, जैसे कोई ओ लेवल का कोई स्तर का कोई अगर डिप्लोमा है, तो ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को हम अंक दे देंगे। लेकिन जब वे ऐसा स्थिति होगी कि जब 2 बच्चों में से किसी एक को चूज़ करना होगा, तो तब उस बच्चे को चूज़ किया जाएगा, ऐसा इसका कहना है। ठीक है? जैसे आप ध्यान से सुनें कि अधिगामी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, उसके कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को प्रस्तर 3.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। अब देखो यहाँ पर देख सकते हैं इसे DOEA डबल सी या नेलिट सोसाइटी के कंप्यूटर में ओ स्तर की का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, उन बच्चों को वरीयता दी जाएगी। वो कहने का मतलब ये है 2 बच्चे अगर सेम नंबर पर हैं तो उन्हें कैसे चूज़ किया जाएगा, एक को हटाना पड़ेगा, एक को अंदर लेना पड़ेगा, तो उसके लिए ये रास्ता बनाया गया है। ठीक है। नेशनल क्रेडिट कोर का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, या तो फिर इन तीनों में से कोई होनी चाहिए उनके पास। ठीक है। नोट, एक से अधिक अधिगामी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिगामी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। अब ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पर अब इस बात को समझें कि एक से अधिक अधिगामी यानी कि जो क्वालिफिकेशन है रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिगामी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाना चाहा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है। हो सकता है कि कोई इसमें डाउट हो गया हो आपका, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कोई भी मेरा ऐसा कोई डाउट होगा जो रह गया होगा वो भी मैं कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।